मास्टर साहब, सबसे पहले तो एएस न्यूज़ में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ मास्टर साहब। और तकरीबन ये जो अमजदुल्ला बाग है, इस बाग के अतराफ जो इलाका है, इस इलाके के अंदर काफ़ी जो है ना आपके, और मैंने जब लोगों से बात करा तो लोगों का ये कहना था कि ये जिस टाइम आपका ये क़याम अमल में लाया था स्कूल, उस वक्त जो है तकरीबन ये इस इलाके के अंदर इल्म की बहुत कमी थी। और पता ये चला कि जो है ना उस दरमियान के अंदर आपकी कोशिश और उसका क़याम, यहाँ की जो बहुत बड़ा आपकी जो है ना खिदमत रही है। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि ये जो होली टाउन स्कूल है, इसका क़याम कब अमल में आया था और इसका मकसद क्या था आपका? होली टाउन स्कूल 1984 में इसका क़याम अमल में आया। अच्छा। और जिस वक्त हम इस इलाके में आए, यहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था, सिर्फ बॉयस्टन स्कूल था। और बॉयस्टन स्कूल के अखराजात बर्दाश्त करना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। तो ऐसे में हम लोग ये सोचे कि क्यों ना हम ऐसे फैमिलीज़ जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, जो बॉयस्टन के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते, ऐसे बच्चों की तालीम के लिए होली टाउन स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। मास्टर साहब, फिर और एक बात ये है कि मैं जैसे लोगों से बात करा, जो यहाँ के जो पुराने जो लोग हैं, उनका कहना था कि जो जिस वक्त आप ये स्कूल का जो है ना क़याम अमल में लाए, उस टाइम बहुत गरीबी भी थी और लोग जो है बहुत ही परेशान हाल में थे, लेकिन उस टाइम आप तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये होली टाउन स्कूल कब क़याम अमल में आया, कौन सा साल था, आपको कुछ याद है? वही अभी बताया ना मैं आपको, साल 1984 84 था। 84। अच्छा। और उस वक्त यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और जो लोग थे वो भी गरीब गुरबा थे, क्योंकि इलाका अभी आबाद नहीं हुआ था। गरीब गुरबा होने की वजह से जो है बेशतर बच्चे तो स्कूल या स्कूल को जाने से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। और मेरे वालिद मोहतरम की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जो है अपनी कौम को तालीम से आरास्ता पैरास्ता करने की अक्सर हमारे से गुफ्तगू करते थे कि बेटे ज़िंदगी में कभी मौका आया तो आप जो है कौम की खिदमत करना, उनको तालीम से जोड़ने की कोशिश करना। तो बहरहाल उनका जो ख्वाब था, उनकी जो ख्वाहिश थी, उसकी तकमील के लिए जो है हम लोग इस स्कूल की बुनियाद रखे। मास्टर साहब, ये जो पीछे तस्वीर जो है, ये कब की है, मतलब जो बच्चे अवार्ड्स लिए? ये आप जो सब में पहली जो तस्वीर देख रहे हैं वो बशीरुद्दीन बाबू खां की है। वो 1994 की तस्वीर है, जो उस वक्त आप वज़ीर एनिमल हस्बेंडरी थे। अच्छा। और उन्होंने जो है हमारे जलसे में शिरकत की, जो नवाज फंक्शन हॉल में हुआ था। अच्छा। और हमारे स्कूल के बच्चों के मुजाहरे को देख के बड़े मुतासिर हुए जी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ नूरुल्लाह कादरी साहब की है और बच्चों का परफॉर्मेंस उनके साथ आप अभी शेख फरीदुद्दीन साहब भी आपको दिखाए। वो ये भी उस वक्त जो है वजीर थे। इन्होंने भी जो है हमारे स्कूल के बच्चों का कहीं और प्रोग्राम मुकाम पे हो रहा था, वहाँ पे बच्चों से मिले और बात करे और बच्चों की कारकर्दगी से मुतासिर होकर उनको इनामात से नवाजे। अब ये इसमें जो है आपको शारनुल हक कादरी साहब मिलेंगे और हमारे क्या बोलते हैं साबिक मुयज्जिद साहब मिलेंगे, अब्दुर्रहीम अंसारी साहब मिलेंगे, सुलेमान सिकंदर साहब मिलेंगे। सुलेमान सिकंदर साहब तामीर मिलत के रहीमुद्दीन कुरैशी साहब जब सदर थे, सुलेमान सिकंदर साहब नायब सदर थे। इन्होंने सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत की। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत, हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का इफ्तिताह हुआ था, तो उसमें उन्होंने शरीक रहे। और बहरहाल उस अपने वक्त के जो है सब काबिल कदर अफराद जो है हमारे स्कूल के प्रोग्राम्स में शिरकत करें और बच्चों के मुजाहरों को देख के बहुत खुश हुए। और बच्चों को जो है उस वक्त अपनी तरफ से जो है उनको हिम्मत अफजाई करें उनकी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज बच्चे हमारे दुनिया के अलग अलग मुकामात पे काम कर रहे हैं। ये जो तीनों बच्चे एक साथ आप देख रहे हैं खड़े के, जी ये फोटो में, ये तीनों एक साथ लंदन को गए, एक ही क्लास के थे तीनों। और अल्लाह के करम से जो है एक बच्चा अभी लंदन में है, दूसरा बच्चा सऊदी में है, तीसरा बच्चा यहाँ पे MNC में काम कर रहा। तो ये बच्चे जो है ग्रेजुएशन की तकमील के बाद तीनों एक साथ लंदन को गए और वहाँ पे जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मास्टर साहब, एक और सवाल है कि ये होली टाउन स्कूल का मुसल्लमा जो हैसियत होती ना, ये अपनी कौन सी क्लास तक इसकी मुसल्लमा हैसियत? इसकी मुसल्लमा हैसियत नर्सरी से 10वीं तक है। और पहला बैच जो हमारा 10वीं का गया वो 2002 में गया और अब जो आखिरी बैच गया 2024 में। इस तरह से जो है 22 बैचेस रेगुलर हमारे SSC में जा चुके और अल्लाह के करम से हर वक्त हमारे नतायज शानदार रहे और गैस।
मास्टर साहब मैं पर्सनली सवाल आपसे करता हूँ। मैं आमतौर के ऊपर जो सरमायादार जो लोग हैं, अब लोगों के अंदर क्रेज़ क्या है, लोगों का सोचना क्या है, बच्चों के मुस्तकबिल को लेके कोई भी जो है ना फिक्रमंद नहीं है, उनकी तालीमी काबिलियत को लेके कोई फिक्रमंद नहीं है, सिर्फ उनके पास पैसा है। तो बास मास्टर लोग पैसे वालों का इस्तेमाल करके या तो दवाखाना खोलना है, या तो शादी खाना खोलना है, या नहीं तो फिर स्कूल खोल के उसको तिजारती गर्ज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्टर साहब, आप जैसे जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी के 50 साल 4 ता 5 दहे जो है ना आप लोग अपनी ज़िंदगी के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दे दिए, तो क्या आप समझते कि क्या ये जो है तालीम का जो है इस्तेहसाल तो नहीं है आपकी नज़र में? पर्सनली सवाल यहाँ पे अब हमारी कौम का मिजाज कुछ ऐसा हो गया, तमाशा जहाँ पे ज़्यादा होता वहाँ पे लोग तरजीह देते। और ख़ास तौर पे देखा ही जा रहा है कि ये लोग जो है अखबारात के अंदर 1-1 लाख रुपए का इश्तिहार, एक बड़ा इश्तिहार दुनिया का वो है। आपके जैसे लोग, आपके जैसे मास्टर जो बच्चों की मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद रहते, फिर ऐसे लोगों का क्या मास्टर साहब, क्या मुकाम रहेगा फिर? यहाँ पे माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सब में पहले ये जानने की कोशिश करे कि ये इदारा कौन चला रहे हैं, क्या इसके पीछे खाली सरमायादार लोग हैं या तालीम याफ्ता लोग भी हैं। बहुत सही। जहाँ सरमायादार लोग आ रहे हैं वहाँ पे वो लोग अपनी दौलत का बेदरीक इस्तेमाल करके, जैसा कि आप बता रहे हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे दे रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बना दे रहे हैं। जैसा कहावत थी मास्टर साहब खत्ते कलामी की, ऊंचा मकान फीका पकवान, बस वही हाल हो गया। तालीम क्या हो रही क्या नहीं हो रही उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। बस स्कूल बड़ा है, डेकोरेशन बहुत है, लोग ले जाके वहाँ पे शरीक करा दे रहे हैं, बाद में अंदाज़ा हो रहा कि हमसे जो है सही फैसला नहीं हुआ। ये हॉलीटन स्कूल की आपकी अपने स्कूल की खुसूसियात क्या है, इसमें क्या क्या सहूलियात है, क्या क्या खुसूसियात है? सब में पहले होली टाउन स्कूल में जो है बच्चों को हर तरह की सहूलत यहाँ पे दस्तियाब है। और फिर हम आम स्कूलों की तरह नहीं काम कर रहे हैं। हमारे पास जो है हम बच्चों के अखलाकियात पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा। और आज के तालीमी निज़ाम में अखलाकियात बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। अखलाकियात नाम का कोई चैप्टर ही नहीं। बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, लॉयर बन जा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जा रहे हैं, मगर पलट के जब बारी आ रही तो बाप को बाप नहीं बोल रहे, माँ को माँ नहीं बोल रही। तो फिर ऐसी तरबियत से क्या फ़ायदा? तो होली टाउन इस बात का ख़ास ख्याल रखता कि देखो तुम जो है जो कुछ भी है यहाँ पे आज तुम्हारे माँ बाप की वजह से है। और इस्लाम में जो माँ बाप के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में जो भी हुकूक बताए गए हैं उसको जो है हम एक ढंग से हमारे बच्चों के सामने रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है अखलाक के एतबार से भी बहुत ही आला मुकाम पे पहुँच रहे हैं और असली तालीम में भी जो है वो आला मुकाम पे पहुँच रहे हैं। आला मुकाम पे पहुँचने के बाद जो है अपने माँ बाप को नहीं भूल जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं भूल जा रहे हैं। मास्टर साहब, ये मेरा और एक सवाल आपसे ये है कि गुज़िश्ता जो नताइज थे इम्तिहानात के, 10वीं के लीजिए आप या 7 के लीजिए या मुकम्मिल पूरी क्लासेस के, गुज़िश्ता क्या थे और अब का जो मौजूदा जो साल जो रवां साल है इसके अंदर क्या सूरत हाल है, बच्चों की कामयाबी की एक परसेंटेज क्या है? अल्लाह के करम से जो है गुज़िश्ता भी नताइज कोरोना से पहले सबके बेहतरीन नताइज थे। कोरोना के बाद थोड़ा तालीमी निज़ाम दरम बरम हुआ, फिर उसके बाद हालात नॉर्मल हुए। अभी भी जो हमारे पास टॉप क्लास है एसएससी की, टॉप क्लास से मुराद एसएससी में जो बच्चे उस्ताद का हुक्म मान रहे हैं, अपने माँ बाप का हुक्म मान रहे हैं और स्कूल को जो पाबंदी से आ रहे हैं, वो बच्चों को हम टॉप क्लास की फहरिस्त में रखते हैं। तो वो बच्चे अल्लाह के करम से 100% कामयाब हो गए। और जो बच्चे उस्तादों का हुक्म नहीं मानते, अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते, उनको हम टॉप क्लास की फहरिस्त में नहीं रखते। कई को जो बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, जो बच्चा अपने उस्ताद की बात नहीं मानता, ला महला उसका नतीजा खतरे में रहता। तो इस वास्ते उसको एहसास दिलाने के लिए देखो तुम अपने नतीजे को बचाना चाह रहे हैं तो पहले माँ बाप का हुक्म सुनो, फिर उस्तादों का हुक्म सुनो, तो ऑटोमेटिक तुम टॉप क्लास में आएंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा रिजल्ट 100% आने का यकीन रहेगा। तो हमारी जो गुज़िश्ता टॉप क्लास थी उसका रिजल्ट भी हमारा 100% रहा। मास्टर साहब, ये भी जिद्दे अतराफ का जो इलाका है, एक मुतवस्त फैमिली से ताल्लुक़ है यहाँ पे, तो लोगों के पास ऐसे स्कूलों के फीसा रहते हैं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास जो है ना ऐसे लोगों के लिए जो हमारा स्कूल जो है बजट स्कूल्स में काउंट होता, लो बजट स्कूल्स में। लो बजट स्कूल्स का मतलब ये है कि ऐसे फैमिलीज जिनकी जो है
जो मिडिल क्लास भी नहीं है बल्कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में मिडिल क्लास से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो लोगों के लिए जो है हम पूरी सहूलत यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि हम ये चाहते कि हमारा बच्चा, हमारी कौम का बच्चा जो है हर हाल में इल्म हासिल करे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारे पास तालीम हासिल करके गए जिनके माँ बाप को जो है रोज़ कमाना और पेट भरने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमारा जो बच्चे इंजीनियर है, वो बच्चे आज बड़े बड़े ओहदों पे फायज है, कोई बच्चे स्कूल चला रहे हैं, कई बच्चे कॉलेजेस चला रहे हैं। अगर हम उस वक्त ये कुर्बानी नहीं देते और पैसे के पीछे दौड़ते तो बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था और वो बच्चों को फ़ायदा नहीं हो सकता था। तो अल्लाह का करम है कि हम जो है लो बजट फैमिलीज़ को डील करें और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे एरिया के जो है आज तकरीबन हर घर में जो है आपको कम से कम एक ग्रेजुएट तो मिलेंगा ही मिलेंगा। मास्टर साहब, ये अपने स्कूल पे अगर कोई एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका कॉन्टेक्ट नंबर या आपसे रब्ता करने के लिए? स्कूल के एडमिशन के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है एडमिशन्स, और उसमें कोई ख़ास ज़्यादा शराइत नहीं है। मगर जब भी आप एडमिशन को आ रहे हैं अपने साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर के लाइट का बिल ज़रूर साथ रखें ताकि जो है फॉर्म खाना पूरी करने में मदद हासिल हो सके। आखिरी सवाल कि उन सरपरस्तों को आप क्या मशवरा देंगे कि स्कूल के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतखाब जो स्कूल का करना है देख समझ के करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इंतखाब करते वक्त स्कूल कौन चला रहे हैं, स्कूल के पीछे कौन है, उनके करस्पॉन्डेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है, क्या तालीम याफ्ता है नहीं है, पढ़े लिखे है नहीं है, या खाली सरमायादार है जिनको पढ़ाने लिखाने से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना जिनका मकसद है। हाँ, तो इस तरह का जहन रखने वाले स्कूलों में अपने बच्चों को शरीक कराने से बेहतर ऐसे स्कूल्स में शरीक कराने की कोशिश करना जहाँ के पीछे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर जो पर्सनालिटीज़ काम कर रहे हैं वो तालीम याफ्ता है या नहीं है और उनकी तालीमी काबिलियत कितनी है वो आप देख के जांच बूझ के शरीक करें। और फिर जो बच्चे मौजूदा पढ़ रहे हैं वो स्कूलों में, वो बच्चों का क्या रुझान है स्कूल के बारे में, वो जान के आप जो है उसमें एडमिशन कराने की कोशिश करें। मास्टर साहब, आपका फ़ोन नंबर भी एक मरतबा बोल दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9948072142। तो बहरहाल अभी मास्टर साहब से हम बात कर रहे थे और हमने आज दौरा किया होली टाउन स्कूल अमजदुल्लाह बाग का, और यहाँ पे हम सूरत हाल का जायज़ा लिया। ना सिर्फ ये कि स्कूल का जायज़ा लिया बल्कि अतराफ़ के लोगों से भी हमने दरियाफ़्त किया कि जो होली टाउन स्कूल है ये जो है ना ये कब से क़याम अमल में इसका आया था और जो है ना इनकी परफॉर्मेंस हमारे मास्टर साहब की कैसी रही। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर जानते कि सारे लोगों ने इस बात की जो है ना तायद की और हिमायत की मास्टर साहब के। बहुत इन्हें कौम व मिलत के दर्द रखने वाले एक मास्टर है और बस यकीन मानिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल जो है ना बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दिए हैं। तो मेरी उन सरपरस्तों से दरख्वास्त है कि एक मरतबा जो है ना होली टाउन स्कूल का आप जायज़ा लीजिए, यहाँ का दौरा कीजिए, यहाँ का इंस्पेक्शन कीजिए, अपने बच्चों को साथ लेकर आइए और एक मरतबा अगर आप देखें मैनेजमेंट से अगर मुतमईन है तो ऐसे स्कूलों में दाखिला दीजिए जो हकीकी तौर के ऊपर कौम मिलत की खिदमत कर रहे हैं और तालीमी मैदान के अंदर बच्चों को अपने मुस्तकबिल को रोशन मुस्तकबिल बना रहे हैं। खैर इंशाल्लाह फिर आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी और एक नए बात के साथ में, नए उन्वान के साथ में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मोहम्मद जावेद को अल्लाह हाफ़िज़। मास्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर साहब आप हमेशा हमसे बात के एसजे न्यूज़ से बात करते हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।